हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये वाटर साइन के लिए है। वीकली रीडिंग है। 1 मार्च से जो वीक स्टार्ट हो रहा है हम इसमें देखेंगे कि वो कैसा रहेगा। और सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर और फिर स्कॉर्पियो और उसके बाद पाइसेस। नाम भी भूल रही हूँ मैं आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर। कार्ड्स जो हैं ऑलरेडी शफल्ड हैं और हफ्ते के हर दिन के लिए हम एक कार्ड निकालेंगे। तो देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए ये वीक जो कि मंडे 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, सो बिगनिंग ऑफ द वीक, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट जो कि कैंसर का अपना कार्ड है। ओहो, स्ट्रेंथ। उसके बाद है जी एम्परर इन रिवर्स। अच्छा जी, बिहाइंड द सीन या सबकॉन्शियसली बातें हैं जो बज़ाहिर शायद किसी को भी नहीं नज़र आ रही, लेकिन कैंसर लोग उसके साथ अपने आप को डिस्टर्ब हैं या डिस्टर्बेंस बहरहाल फील कर रहे हैं। ये बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद इतनी बड़ी ना हो, और ये बातें ऐसी भी हो सकती हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर ऑन योर नर्व्स। और स्पेशली मंडे का दिन, बिगनिंग ऑफ द वीक जो है, वो इस लिहाज से है प्रॉब्लमेटिक कि आपको ज़रूरत होगी अपने आप को रिलैक्स रखने की। अच्छा, इसकी एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि बिल्कुल अभी जो फुल मून है वो किसी ना किसी अंदाज में आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि कैंसर का रूलिंग प्लैनेट है। तो जितनी देर में जितनी देर जो है वो इस किस्म की सूरत हाल रहती है जिसमें फुल मून है, न्यू मून है, कैंसर लोग अमूमन डिस्टर्बेंस फील करते हैं। सो कोई इतनी बड़ी बात नज़र नहीं आ रही, बट देयर आर स्टिल समथिंग जो कि आपके जहन में है और आप उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उसके बाद इसका हल क्या है? इसका हल सिंपल है। बाहर निकलें, ओपन में जाएं, अपने आप को जो अर्थ है उससे कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें। ये एक जनरल सी बात है, आपने अपने आप को रिलैक्स करना है। जिस तरह से भी गाने सुन के अगर आप रिलैक्स होते हैं तो वो करें। तो ये किसी ने मुझे मैसेज किया था इस बारे में कि आप हल नहीं बताती। हल यही होता है, एक कही हुई बात होती है जो बार बार आप कह रहे होते हो। सिर्फ आपको जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपका रिलीजन है, जो जिसको भी आप मानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिचुअल्स हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर आप वो कर सकते हैं। आप वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि बहरहाल वाटर साइन है। इसके अलावा अपनी मदर के पास जाके आप बैठें, ठीक है, अगर उनके साथ आप अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश करें, या जो मदरली फिगर्स हैं उनसे आप भी कम्युनिकेट करें, अपने मसले वहाँ पे बताएं। ओके, उसके बाद है ट्यूसडे, 4 ऑफ सोर्ड्स। अगेन देयर आर समथिंग जो कि बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ से जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है वो बिल आखिर जब आपके जहन से हटे तो कुछ पॉजिटिव फ्यू पॉजिटिव थिंग्स जो हैं वो आपके जहन में आए, कोई आइडिया क्लिक हो जाए, कोई बात हो इस किस्म की। ये भी मुमकिन हो सकता है कि टेलीपैथी के थ्रू, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर जो है वो बहुत इंट्यूटिव साइन होता है। सो किसी से टेलीपैथिकली आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का है। या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं या कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। और चूंकि ये दोनों कार्ड साइड बाय साइड हैं, सो आई रियली बिलीव कि देयर इज़ समथिंग जो कि केमिस्ट्री है दो लोगों के दरमियान में। और चाहे आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन टेलीपैथिकली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और आप एक दूसरे को फील कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, लेकिन ऑन ग्राउंड फिजिकल लेवल के ऊपर चीज़ें जो हैं वो थोड़ा उनकी मोमेंटम रुका हुआ है। अगर ये काम के मुतल्लिक बात है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि काम का या मनी का फ्लो रुका हो। अगर कि किसी पर्सन के बारे में है तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बस जहनी तौर पे जो एक है तो बस है। कुछ इस किस्म की बातें बहरहाल हैं जिनके बारे में अभी आपको एहसास नहीं है, या अगर है तो सबकॉन्शियसली है। ऑन ग्राउंड कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता।
चैरियट और उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड। ये 2 दिन बहुत ही कोई बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। आप अपने तौर पे पूरी कोशिश जुमे वाले दिन करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्राइडे को चीज़ों को आगे चलाने की, बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने की एक ख़ास किस्म की एनर्जी है। और इस एनर्जी के पीछे कोई डिवाइन इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मिली है या जिससे आपको पता चला है, या एक बहुत सारे लोग इस बात को सेंस नहीं कर पाते, हालांकि होता ये है कि सबकॉन्शियसली कोई बात आपको बताई जाती है। उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। फिर अगेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हो सकता है किसी लियो के साथ डील कर रहे हों, और हो सकता है कि किसी कोई और वाटर साइन हो या तो आपकी ज़िंदगी में, या फिर लियो के साथ डील कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं चाहे जितनी भी ख़राब हैं, स्टिल आपके दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत है, या वो पर्सन भी ऐसा फील करता हुआ हो सकता है। उसके बाद एम्परर इन रिवर्स है। यहाँ पे मामला थोड़े से हाथ से निकलते हुए इस लिहाज से नज़र आ रहे हैं कि अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा सैटरडे वाले दिन, तो संडे का दिन इस लिहाज से आपका मुश्किल होगा चीज़ों को बर्दाश्त करना, मूड को अपने को कंट्रोल करना। मूड स्विंग्स जो हैं, ठीक है, उससे बिटरनेस और किसी के ऊपर निकल सकती है वो बिटरनेस। सो बेसिकली एक स्टार्टिंग वीक और एक एंडिंग ऑफ द वीक, जो ये 2 डिफ़िकल्ट इस लिहाज से हैं कि आपका मूड जो है ना वो आपको ट्रिगर कर सकता है, किसी को आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिस पे आपको बाद में पछताना पड़े। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। ओके, सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी और हफ्तावार रीडिंग है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेरे पास साइन है स्कॉर्पियो, और हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो की वीकली रीडिंग्स जो हैं वो क्या हैं। वीक है मेरे पास 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है मेरे पास पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नज़र आ रहा है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून है, चैरियट अगेन यहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अच्छा, हफ्ते के पहले 3 दिन की एक कहानी है और उसके बाद की कहानी कुछ फ़र्क है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप अपने अंदर एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस फील करें, और आप जो बात आपको पता चली है, जो चीज़ आपको पता चली है, कोई आइडिया आपके पास आया है, अब आपने बग़ैर सोचे समझे उसके ऊपर छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि इस दिन जो है मंडे वाले दिन कुछ लोगों को वैसे ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कुछ डिस्टर्ब हुआ हो और आप अपने अंदर एक खामखा की एक बेचैनी महसूस कर रहे हो। सो अपने आप को काम डाउन रखें मंडे वाले दिन स्पेशली। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, अगर आपका ख्याल है कि कहीं से कोई आपको इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पता चलेगी, वो मुश्किल है। हाँ, कहीं से किसी की जासूसी करके आप कोई ख़बर निकाल के ले आएँ, जो कि बहरहाल स्कॉर्पियो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं उसमें तो बिल्कुल मुमकिन है कि आपको कुछ आइडिया हो जाए। अदरवाइज़ अगर किसी की से आपकी कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है तो वो अभी नहीं आ रही। 4 ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद वेंसडे का दिन भी इसी तरह का नज़र आ रहा है, जहाँ पे ख़ास तौर पे अगर ये कोई रोमांटिक मामला है तो बस दिल वहीं उलझा हुआ है, दिल वहीं अटका हुआ है। और आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस कार्ड के अंदर भी है, ये लड़की जो है कर्ल्ड अप है बिल्कुल, और ये पोजीशन भी जो है ये एंग्जाइटी को शो करती है, और आप एक खौफ को, फियर जो है कि लॉस ना हो जाए, और एक इस किस्म का जो नेगेटिव और आपके इर्द गिर्द बना देती है। सो ये हफ्ते के 3 दिन आपको बहरहाल अपने आप को पॉजिटिवली इंक्लाइंड रखना है, अपने फ्यूचर के बारे में कॉन्शियस रहना है, प्रेजेंट के बारे में कॉन्शियस रहना है, और ये चीज़ें अपने ऊपर सवार नहीं होने देनी। उसके बाद जाके फिर बात आती है थर्सडे को, और ज़ाहिरी बात है ये कुछ ऐसी बिगनिंग है, कुछ इस किस्म की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आगे आने वाले सारे कार्ड्स एक ख़ास तरतीब से अलाइन हो रहे हैं, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि देखा जाए अगर तो अभी तक स्टिल
जुपिटर की पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, बट देयर इज़ समथिंग जो कि आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी एक बुनियादी रीज़न शायद ये हो सकती है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें, कि आपके 7th हाउस में इस टाइम के ऊपर मार्स है, जो कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है, और अगर आपके चार्ट के अंदर मार्स स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको उसकी भी एनर्जी मिल रही है। चैरियट को देख के इस बात का एहसास हो रहा है। सो कोई भी इनडिसीजन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे ये कोई नई अपॉर्चुनिटी है, किसी ने आपको मोहब्बत में अप्रोच किया है, या पीछे से कोई बात चलती आ रही थी और अब वो फाइनली अब वो 3D में या रियलिटी में आपको कहा गया है कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं या मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, तो अब चीज़ें बहरहाल तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, बढ़ानी पड़ेंगी भी आपको। हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहिएगा, चैरियट हमें यही बता रहा है। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द वीक तक आप किसी ना किसी डिसीजन पे ज़रूर पहुंच जाएंगे और एक अच्छा खुशगवार टाइम पीरियड शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। ये मत समझिएगा कि चीज़ें बिल्कुल स्मूथ रहेंगी या बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस आएगी नहीं, लेकिन एक अच्छा टाइम पैच जो है वो बहरहाल यहाँ पे शुरू हो रहा है। ओके, सो ये थी जो कि ये थी जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए रीडिंग थी। अब हम देखेंगे लास्ट वाटर साइन जो कि है पाइसेस, और पाइसेस के लिए हम रीडिंग देखते हैं कि इस हफ्ते जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, तो उनके लिए पाइसेस लोगों के लिए वहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके जी, बिगिनिंग ऑफ द वीक, एम्प्रेस इन रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। डिप्लोमेसी जो है वो यहाँ पे अपनी पीक पे नज़र आ रही है पाइसेस लोगों के लिए। बहुत ही डिप्लोमेटिक सा सिनेरियो है यहाँ पे, और बिगनिंग ऑफ द वीक ही यहाँ पे इस किस्म का है जहाँ पे आपको ये समझ आ रही है कि मुझे हेड ऑन नहीं होना और मुझे टैक्टफुली चीज़ों को लेके चलना है। और मुझे शायद आप में से कुछ लोग ये भी ऐसे भी हों जो ये सोच रहे हों कि इतने ज़्यादा मोरालिटी पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा हाथ घुमा के भी चीज़ों को निकाला जा सकता है तो वाई नॉट। सो हफ्ते का आगाज़ कुछ इसी तरह की नोट के ऊपर हो रहा है, इसी तरह की फीलिंग्स के ऊपर हो रहा है। ये भी मुमकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं फील कर रहे, या आपको ये लग रहा है कि अब मैं उतनी ज़्यादा आपको अबंडेंस फील नहीं हो रही। चाहे आप ये रीडिंग जो है फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, रोमांटिक सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ लैक ओवर हियर, कि कमी है ज़िंदगी में और नहीं मिल रहा है और थोड़ा है या है ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक बहरहाल ये ज़रूर है कि स्ट्रगल लेस किस्म का एक एप्टीट्यूड यहाँ नज़र आ रहा है जो पाइसेस लोगों के लिए है। मुझे और नहीं करना, मुझे झगड़ा नहीं करना, मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे अब मज़ीद फर्दर इस पे बात नहीं करनी। और ये भी हो सकता है कि ये ख़ास तौर पे ये जो 3 दिन है, ये आप या तो आप बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक इंतहा पे पहुँच जाएं, ठीक है, और मैनिपुलेशन पे चले जाएं, या दूसरी बात ये हो सकती है कि आप बिल्कुल सबसे कट ऑफ हो जाएं थोड़े इन 2-3 दिनों के लिए। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है। अगर आप कट ऑफ हो जाते हैं या अगर आप अपने रियल इमोशंस को सप्रेस करके अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहरहाल वो एक्सप्लोड होता हुआ किसी ना किसी के ऊपर ज़रूर नज़र आ रहा है। सो बी माइंडफुल अबाउट थर्सडे। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ बेहतरी आ रही है, आपको दोस्त इस किस्म के मिल सकते हैं जो कि आपको गाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए, या आपको कोई टीचर या कोई एक्सपर्ट ऐसा मिल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ मिलके कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे हों, ठीक है, कुछ ना कुछ नया लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है। उसके बाद यहाँ पे एक डिसीजन है जो कि मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये कोई मीटिंग हो, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन मीटिंग हो कोई,
जिसके बाद आप डिसाइड करें कि अब मुझे फ़र्दर आगे क्या करना है, और अल्टीमेटली ये डिसीजन जो होगा ये आपको इस सारी डिप्रेसिंग स्टेट से और इस मुश्किल हालात से और ये जो फीलिंग ऑफ लैक है, कमी के का जो एहसास है, थोड़ेपन का जो एहसास है, ये आपको बिलाखिर इससे निकालेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि आपको ज़रूरत है अपना ख्याल रखने की। और क्योंकि पाइसेस भी अगेन वाटर साइन है, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर आप लोग इमोशंस में बहते चले जाते हैं। सो अपने आप को थाम के रखें, अपने एसेट्स का, अपनी वैल्यूज़ का, अपनी फीलिंग्स का, सबका ख्याल रखें। ठीक है, अपना ख्याल रखें आप इस हफ्ते। ओके जी, सो ये रीडिंग थी पाइसेस लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक दीजिएगा मुझे, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।